कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और जो चर्चा करता है उसे मिल जाता है तड़ीपार का नोटिस। छोटे छोटे बच्चे व्हाइटनर, सॉल्यूशन, थिनर, मेडिसिन नशा, कोरेक्स, स्लीपिंग पिल्स इनके आदी हो चुके हैं। एमडी बढ़ चुका है कि मुमरा का ये चलान बन गया है कुछ महीनों से कि जो भी समाज के लिए काम करे और बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाए ना, उस आवाज़ को दबा दिया जाता है और उसको डायरेक्ट तड़ी पार कर दिया जाता है। ना कोई हुकूमत एक्शन लेती है और उसको सही करने की कोशिश करती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि जिस बेचारे ने आवाज़ बुलंद की उसको ही तड़ी पार का नोटिस दे दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ हक बोलने वालों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ गलत बोलने वालों को रहने नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो हमारा साथ देगा गलत काम में, उसको हम यहाँ रहने देंगे। अब्दुल अजीम शेख और आप देख रहे हैं गौर तहलका न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मुमरा के कादर पैलेस परिसर में, जहाँ पर लोगों ने बड़े पैमाने पर एक ह्यूमन चैन बनाकर रफ़ीक कामदार के सपोर्ट में एहतजाज किया है। इसलिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये कादर पैलेस परिसर में किस तरीके से, हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि वो रफ़ीक कामदार के बारे में क्या कहते हैं। भाई आपका नाम और आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, मेरा नाम अबूसाद शेख है और मैं कादर पैलेस का रहने वाला हूँ। जी भाई, मैं अबूसाद भाई, पूछना ये है कि जो रफ़ीक कामदार साहब को नोटिस दिया गया, क्या आपको मालूम है किस वजह से दिया गया और ये कितना सही है और क्या करना चाहिए? अजीम भाई दिया गया ये नोटिस सरासर गलत है। मैंने जहाँ तक सुना है ये नोटिस पुराना नोटिस है, पुराना कोई केस है उसके ऊपर का ये नोटिस है। रफ़ीक कामदार आज की तारीख में सबसे अच्छा काम मुसलमानों के लिए और अपने मुमरा शहर के लिए और अपने हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने जो आवाज़ उठाई है उस आवाज़ के साथ हम भी हैं। किस आवाज़ के चलते, किस मैटर के चलते नशे के खिलाफ ये आवाज़ उठाई गई है और नशे के खिलाफ ये आवाज़ उठी है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट को हो रही है। अब यही जानना है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट को इससे ज़्यादा क्या ऐसा नुकसान हो रहा है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट रफ़ीक चाचू के पीछे पड़ चुकी है। आइए हम बात करेंगे मिस्टर जोहेब, जो कादर पैलेस के एक मशहूर सोशल वर्कर हैं, उनसे। जोहेब शेख साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जो रफ़ीक कामदार साहब को नोटिस दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे और पुलिस प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से क्या दरख्वास्त करेंगे, क्या अपील करेंगे? ऐसा है ना भाई कि मुमरा का ये चलान बन गया है कुछ महीनों से कि जो भी समाज के लिए काम करे और बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाए ना, उस आवाज़ को दबा दिया जाता है और उसको डायरेक्ट तड़ी पार कर दिया जाता है। इसके पहले भी एक जो है हमारे मुमरा से किसी को तड़ी पार किया गया है, सभी को पता है वो कौन है, साहिब पठान भाई को, MIM के अध्यक्ष, उनको तड़ी पार कर दिया गया। अभी इस बार जो रफ़ीक भाई ने जो नशे के खिलाफ आवाज़ उठाई तो इनको तकलीफ़ हो गई और इन्होंने अब उनको भी तड़ी पारी का नोटिस दे दिया। तो ऐसा है कि जितनी भी आवाज़ उठती है ना, उसको दबाने की पूरी कोशिश की जाती है और इंशाल्लाह इस प्रोटेस्ट को हम लोग और भी आगे बढ़ाएंगे। अगर पुलिस ने नहीं माना, रफ़ीक भाई का जो है तड़ी पारी वापस नहीं लिया, तो हम लोग इस प्रोटेस्ट को और भी आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, प्रशासन से आपकी कोई अपील? यही अपील है कि जो है रफ़ीक भाई जो है वो अपना काम कर रहे थे, वो एक न्यूज़ रिपोर्टर होने की जगह पर सही है, अपनी जगह पर, कि वो अपना काम करे, उन्हें अपना काम करने दिया जाए। और पुलिस अगर अपना काम सही से नहीं कर रही है तो अब उनसे ये है कि भाई वो अपना काम सही से करे। आपका नाम? मेरा नाम मुशर्रफ खान है। मुशर्रफ खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जो उनको नोटिस दिया गया है? जो और अगर इसको रद्द, ये सही कहा है और इसके लिए हम साथ हैं और हम लोग सब कदम से अगर कदम ये मिला के नोटिस को रद्द नहीं किया जाता, इसको ऑर्डर में तब्दील किया जाता और है, इसके आगे कुछ मतलब और भी बड़ी तादाद में रोड पे उतरेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। देखते हैं, हम एक बुजुर्ग हैं, बात कर रहे हैं उनसे। नहीं है, उन्होंने लोगों को एक अच्छी बात की तरफ मुतवज्जह किया है और होना चाहिए उसमें कि हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि लोगों के अंदर हुकूमत का एतमाद बेहाल हो कि भाई कोई इस किस्म की आवाज़ उठती है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई हुकूमत एक्शन लेती है और उसको सही करने की कोशिश करती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि जिस बेचारे ने आवाज़ बुलंद की उसको ही तड़ी पार का नोटिस दे दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ हक बोलने वालों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ गलत बोलने वालों को रहने नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो हमारा साथ देगा गलत काम में, उसको हम यहाँ रहने देंगे। इससे साफ ये पैगाम करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैं अब्दुल अजीम शेख एक और तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि खतरा तो मुझे भी महसूस हो रहा है, बट खतरा सिर्फ महसूस हो रहा है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि हक़ की लड़ाई लड़ने में किसी से डरा नहीं जाता। इसकी एक ज़िंदा मिसाल मुमरा में मौजूद है रफ़ीक कामदार साहब, जिनको कि तड़ी पार का नोटिस दिया गया और किस वजह से दिया गया, जिसका क्लियरिफिकेशन करने के लिए हम मुमरा पुलिस स्टेशन भी पहुँचे थे, जिसका अंदेशा था कि रविवार होने के कारण सीनियर PI या जिन्होंने उनको नोटिस दिया था उगल मुगले साहब, किसी से मुलाकात तो नहीं हो पाएगी क्योंकि रविवार को ज़्यादातर वो लोग अवकाश पे रहते हैं। उगल मुगले साहब थे, कहीं बाहर गए हुए हैं, परंतु किस तरह से उनको नोटिस दिया गया है, क्या उसके अंदर है, ये जग जाहिर है कि उन्होंने हाल में ही नशा के खिलाफ
करप्शन के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आम जनता के साथ दुर्व्यवहार और सपोर्ट कोऑपरेट न करने के विषय में उन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिसके बदले में, जिसके तोहफे के स्वरूप उनको कल तड़ीपार का नोटिस दिया गया है, जिसके लिए मुंब्रा में जगह जगह लोगों ने रोड पर ह्यूमन चैन बनाकर प्रोटेस्ट किया। और उनके सपोर्ट में आई सपोर्ट रफ़ीक कामदार, आई एम विथ रफ़ीक कामदार, और मैं भी रफ़ीक कामदार, करो मुझे भी तड़ीपार, ऐसा प्ले कार्ड लेके लोगों ने किया है। हमने उसे कवर किया है। हम आगे के दृश्य में उसको दिखाएंगे किस तरह से हज़ारों की तादाद में लोग रोड पर उतरकर और लोगों ने उसकी निंदा की है और इस तरह का आह्वान किया है कि अगर उनके खिलाफ ये सारे आरोप निरस्त नहीं किए गए, नोटिस को अगर ऑर्डर में बदला गया, तो हम इसी तरह से इससे भी बड़ी तादाद में रोड पर उतरेंगे और अपने प्रोटेस्ट को, अपने एहतजाज को जारी रखेंगे। देखिए आगे के दृश्य में किस प्रकार लोगों ने आक्रोश जताया है और किस प्रकार इसकी निंदा की है। धन्यवाद। वो गांजा की अब तक खबर ही नहीं है। गांजा पता ही नहीं किधर है। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि थोड़ी देर पहले मैंने मुंब्रा पुलिस स्टेशन से भी कवर किया था। वहाँ पे सीनियर पीआई या जिन्होंने रफ़ीक कामदार साहब को नोटिस दिया था, उगल मुगले, उनसे उनका पक्ष जानना चाहा। और वहाँ पे एक शायरी मैंने दोहराई थी कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और जो चर्चा करता है उसे मिल जाता है तड़ीपार का नोटिस। इसी विषय पर हम बात करेंगे। काफ़ी तलाश करने के बाद, जो कि सुबह से हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं, किस तरह हज़ारों की तादाद में लोग रोड पर उतरे हुए हैं। लोग रफ़ीक कामदार के सपोर्ट में, आई सपोर्ट रफ़ीक कामदार, आई विथ रफ़ीक कामदार, और मैं भी रफ़ीक कामदार, करो मुझे भी तड़ीपार, इस तरह के पेम्पलेट्स लिए हुए, हैंडबिल लिए हुए, प्ले कार्ड, लोग रोड पर खड़े थे। लोगों को इस बात की जिद थी कि रफ़ीक कामदार साहब जब तक हमारे बीच में नहीं आते हम नहीं हटेंगे, कोविड हो या कुछ भी, उसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए। अब रफ़ीक कामदार साहब उनसे मिलने आए हुए थे और बहुत तलाश करने के बाद हमें खुद मिल गए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस आधार पर उनको ये नोटिस दिया गया और किस बात की सज़ा, जो कि सारी जनता ने बता दिया है, किस बात की सज़ा उनको मिल रही है। हक का साथ देने, नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने, फिर भी हम एक बार खुद उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत तहलका में स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपको तड़ीपार जैसी एक छटे हुए गुंडे या मवालियों को या क्रिमिनल्स को जो नोटिस दिया जाता है, वो नोटिस आपके हाथ में दिया गया, किस आधार पे, पुलिस ने क्या जवाब पेश किया? देखिए, आधार जो उनके पास है, जब से मुंब्रा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज बनकर आए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़, अजीम भाई आप भी एक समाज सेवक हैं, अब आप पत्रकारिता भी कर रहे हैं। शहर का माहौल पिछले 3 साल में कितना बिगड़ा ये आप भी जानते हैं, नशा कितना फैला आप भी जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे वाइटनर, सॉल्यूशन, थिनर, मेडिसिन नशा, कोरेक्स, स्लीपिंग पिल्स, इनके आदी हो चुके हैं। एमडी बढ़ चुका है। चरस गांजा तो था ही, ठीक है। अब ऐसा है कि जब जब मैंने पुलिस की कार्य पद्धति पर सवाल खड़े किए, लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर मैंने आवाज़ उठाया, तो मधुकर गढ़ ने मेरे खिलाफ फर्जी मामला दर्ज किए और उन्हीं फर्जी मामला को आधार बना करके उन्होंने मुझे तड़ीपारी का ये नोटिस दिया है। ये हो गई टेक्निकल बात। असल इसके पीछे का कारण है कि कुछ दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो ट्रैप लगा करके नारकोटिक्स लोकल यूनिट का जो कांस्टेबल है उदय किरपन, उसको ट्रैप किया था, उसके रिकॉर्डिंग में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो रिकॉर्ड किया उसमें मधुकर कड़ का जिक्र आ गया पूरी तरीके से कि सीनियर को चाहिए पैसा, सीनियर को देना है, ठीक है। तो ये एक बड़ा नेक्सस सामने आ गया और लोकल नारकोटिक्स यूनिट का एक कांस्टेबल पूरे शहर में किस तरीके से काम कर रहा था, कैसे नशे को रोक रहा था। 2.5 साल से 3 साल के अरसे में मधुकर कड़ ने शहर में नशा बेचने वाले कितने लोगों के खिलाफ केस किए, कार्रवाई की, कितना माल जब्त किया, डेटा मुंब्रा कोसा की आवाम को दिखाया जाए। सही बात है यार, मुंब्रा कोसा की आवाम को दिखाया जाए। मुझे तड़ीपार कर रहे हो, करो आप मुझे तड़ीपार, मगर अपना काम तो ईमानदारी से करो। उनके साथ में हम सब हजारों लोगों को भी तड़ीपार करो। जी जी, जैसे थोड़ी देर पहले अहमद ने बताया कादर पहले से गेट पे मोहम्मद ने कि कितना किलो गांजा बरामद हुआ था और उसका कोई जिक्र या हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। शिवाजी जनता का सवाल, शिवाजी नगर रईस बाग में वैष्णवी अपार्टमेंट है, वहाँ पर एक नशा बेचने वाली फैमिली है, उनका आतंक था। स्थानीय लोगों ने शिकायत की, मारपीट हुई, लड़की से छेड़छाड़ हुई। उनकी शिकायत पर, उनकी निशानदेही पर एक गाले पे छापा मारा गया, वहाँ से 2 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद किया गया। 6 मई की बात है।
6 मई, ये अभी मई जो गया है 2 महीना पहले, तो वो केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? वो गांजा कहाँ गया? वो गांजा कहाँ गया? इसका जवाब मधु करकड़ को देना होगा। और पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी, गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, यहाँ के गृह निर्माण मंत्री विधायक जितेंद्र आव्हाड ये सवाल क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल क्यों नहीं कर रहे? ये लोगों का प्यार, लोगों का उल्लास, एक समाज सेवा और एक सच्ची पत्रकारिता, जर्नलिस्ट होने का और सहाफ़ी होने का इनको पुरस्कार जनता दे रही है। इनके 3 लाख सब्सक्राइबर, आज हजारों की तादाद में लोग, जिससे साबित होता है कि किसी भी तरीके से ये तड़ी पार के नोटिस के लायक शख्स नहीं है। इनका तो अगर ये तड़ी पार करना चाहिए। 10,000 पब्लिक जाएगी, 10,000 पब्लिक तड़ी पार होगी। पेम्पलेट पे लिखा हुआ है, मैं भी रफीक का आमदार, मुझे भी करो। इस तरह के हजारों लोगों ने पेम्पलेट लिए। तो एक काम करे, या तो पुलिस स्टेशन प्रशासन से अधिकारियों से अपील है कि या तो नोटिस को रद्द किया जाए, इनसे माफीनामा इनके हाथ में दिया जाए कि हम माफी चाहते हैं, किसी भी तरीके की आप इसके लायक नहीं हो, वरना ये 10,000 20,000 जो हजारों की तादाद में लोग रोड है, इतनी नोटिस बनवा के कल के दिन जितने भी व्यूवर्स हमारे वीडियो में दिख रहे हैं, सबको, सारे व्यूवर्स जितने भी न्यूज चैनल पे व्यूवर्स या आम जनता दिख रही है, सबके हाथ में कल नोटिस पहुंचा दिया। देखते रहिए एक और तहलका न्यूज। मैं अब्दुल अजीम, धन्यवाद।